बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हियर प्रोफेसर इतरत करनैन विद द सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। मेरे बच्चे, आज हम चैप्टर नंबर 1 का आगाज करने लगे। याद रखना मेरे बच्चे, चैप्टर 1 के अंदर जो पहला ही कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो फंक्शन है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अक्सर बच्चे बड़े परेशान होते हैं, उन्होंने मास्टर लेवल भी कर लिया होता है, लेकिन उनको फंक्शन की डेफिनेशन नहीं आती। जरा गौर करिएगा, देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई होप कि मैं आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। देखें, अब फंक्शन, पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ रूल और लॉ in which for each element of A there exists unique image in B। मेरे बच्चे, आई होप सो के बाद की समझ कोई नहीं आई होगी, नहीं आई होगी। देखिए, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ रूल और लॉ इन विच फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज इन बी। समझ नहीं आई होगी, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, नहीं समझ। जरा गौर करिएगा। देखिए, हम कोशिश करते हैं समझने की। ये एक सेट मैंने ले लिया, एक ये सेट ले लिया। अच्छा, मैं इस सेट को नाम देता हूं ए का, इसको बी का, और ये मैं एफ डिफाइन कर रहा हूं फ्रॉम ए टू बी। मेरे बच्चे, मैं फर्ज कर लेता हूं कि आपके ये जो सेट ए है ना, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे ले लें 1, इधर ले लें 2, इधर ले लें 3, इधर ले लें ये 4। यहां पर कोई एलिमेंट ले लें ए, यहां पर ले लें बी, यहां पर ले लें सी, यहां पर ले लें बी। अच्छा, मिसाल के तौर पर इनका कनेक्शन इस तरह कि ये इससे मिला हुआ है, ये इससे मिला हुआ है, ये इससे मिला हुआ है, ये बेशक इससे मिला हुआ है। और मेरे बच्चे, कोई आपसे पूछता है कि बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, तो आपने कहना है ये फंक्शन है। अच्छा, क्यों फंक्शन है, ये फंक्शन क्यों है, इसकी डिटेल देता हूं। या देखो, मेरी बात सुने। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ रूल और लॉ इन विच फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए, भाई मकसद है कि एक एलिमेंट कोई मिस ना हो। गौर करो, यहां पर एक एलिमेंट कोई मिस ना हो। अच्छा, और एक और बात, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए देयर इज अ यूनिक इमेज इन बी। यूनिक इमेज इन बी का क्या मतलब है मेरे बच्चे? इसका मतलब है कि 4 का एक ही इमेज हो, 3 का एक ही इमेज हो, 2 का एक ही इमेज हो, 1 का एक ही इमेज हो। अगर मिसाल के तौर पर देखें, 4 का इधर भी इमेज है, इधर भी हो जाए, फिर हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। भला क्यों? क्योंकि 4 के 2 इमेजेस हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ रूल और लॉ इन विच फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए देयर इज अ यूनिक इमेज इन बी। इसका मतलब है ये वाला फंक्शन इस वक्त नहीं है, लेकिन अगर ये चीज ऐसे ना हो तो फिर हम कहेंगे कि ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन है। अच्छा, बी में कोई एलिमेंट मिस हो जाए खैर, लेकिन ए में नहीं होना चाहिए। अच्छा, आई होप सो थोड़ी बहुत बात आपको समझ आ गई होगी। फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ रूल और लॉ इन विच फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज इन बी। बी के अंदर यूनिक। अच्छा, बार बार कह रहा हूं, ए में एलिमेंट मिस ना हो, बी में मिस हो जाए खैर। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे मेरी तरह के, थोड़े से नालायक से, उनको अभी भी नहीं समझ आई होगी। उनको मैं एक एग्जांपल देता हूं, ऐसी एग्जांपल देता हूं, आपको फंक्शन की डेफिनेशन पूरी जिंदगी समझ, पूरी जिंदगी भूलेगी, कभी भी नहीं भूलेगी। इधर देखना भला कैसे। आप लोग ऐसे समझ लो कि ये जो ए सेट है ना, इसमें बच्चे, ए में मेरे बच्चे बच्चे, और ये जो बी सेट है ना, आप इसमें समझ लो कि इसमें फादर्स है, बाप है, बाप है, सारे बाप है, इसमें बच्चे हैं। देखिए, मेरी बात सुने, बाप और बच्चे का रिलेशन होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर इधर ये सारे बच्चे हैं, अगर मैं इस तरह करके कोई आपसे ये पूछता है कि बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, आपने कहना ये फंक्शन नहीं है। भला क्यों? क्योंकि इधर एक बच्चा है जिसका बाप ही कोई। आपको पता है हर बच्चे का बाप होता है। इसका मतलब है इधर एक बच्चा है जिसका बाप, इसलिए कहते हैं फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए, कि ए का कोई एलिमेंट मिस ना हो। ये देखिए, ये अब ठीक। अच्छा, एक और बात, ये हम क्यों कहते हैं कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए देयर इज अ यूनिक इमेज इन बी?
यूनिक इमेज मेरे बच्चे इसलिए कहते हैं, जरा गौर करिएगा इस बात को, इससे कैसे एसोसिएट कर रहा हूं। अगर ऐसे है हम कहेंगे ये फंक्शन नहीं है। भला क्यों? क्योंकि देखो इधर एक बच्चा है जिसके दो बाप है, इसका बाप ये भी है, इसका बाप ये भी है। क्या ऐसा होता है? एक बच्चे के दो बाप होते? कभी भी नहीं। इसलिए मेरे बच्चे ये बात करते होते हैं हम कि फंक्शन f from a to b is a rule or law in which for each element of a there is a unique image in b। इधर एक एलिमेंट के लिए उधर यूनिक इमेज हो। अच्छा हाँ, ऐसे हो सकता है कि एक बाप है जिसके दो बच्चे, ऐसे भी हो सकता है कुछ बाप हैं जिनके बच्चे हैं, खैर, लेकिन इधर कोई मिस ना हो। आई होप सो कि अब इसके बाद कोई नहीं रह जाती चीज कि आपको अभी भी डेफिनेशन फंक्शन की ना समझ आई हो। फिर भी मैं बात को रिवाइज करता हूं। A function f from a to b is a rule or law in which for each element of a there is a unique image in b। अच्छा याद रखिएगा मेरे बच्चे, कुछ सेकंड ईयर के बच्चे, क्योंकि ये बिल्कुल आपका स्टार्ट है, तो कुछ बातें आप इसके बारे में लिख लें कि यहाँ पर सेट ए को क्या कहते हैं। याद रखना मेरे बच्चे, सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। याद रखना, सेट ए को डोमेन कहते हैं। अब अक्सर बच्चों के ज़हन में कंफ्यूजन पाई जाती है, वो ये समझते हैं कि सेट बी जो है वो रेंज है। नहीं, याद रखना सेट बी को कोडोमेन कहते हैं। लिख लें, सेट ऑन बी इज कॉल्ड कोडोमेन। अच्छा मेरे बच्चे, सेट बी को कोडोमेन कहते हैं। अब आप परेशान ये हो रहे हो कि फिर रेंज क्या है। याद रखना, ये जो बी है ना पूरा कोडोमेन है, इसके अंदर इमेजेस का जो सेट है वो रेंज है। मतलब इसके अंदर ये जो ए बी सी है ना ये रेंज है, डी इसकी रेंज में शामिल नहीं है। मतलब रेंज क्या होती है? सेट ऑफ इमेजेस इन बी, सेट ऑफ इमेजेस इन बी। तो इसका मतलब है हम कैसे बात करेंगे मेरे बच्चे कि सेट ऑफ क्या इमेजेस किसमें? इन बी इज कॉल्ड, उसको मेरे बच्चे हम रेंज कहते हैं। आई होप सो बात बड़ी अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी। फंक्शन किया, फंक्शन f from a to b is a rule or law in which for each element of a there is a unique image in b। सेट a को याद रखना डोमेन कहते हैं, सेट b को कोडोमेन कहते हैं, सेट ऑफ इमेजेस इन b को रेंज कहते हैं। अच्छा देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देके थोड़ी बात समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये आपका y x स्क्वायर प्लस 1, देखो y किसका फंक्शन है? x, बिल्कुल y x का फंक्शन है। मतलब बात करने का ये है कि हम इस तरह करके लिख सकते हैं कि यहाँ पर y x का फंक्शन है, ये y x का फंक्शन है। जरा गौर करिएगा, जब इस तरह की बात होती है मतलब y x का फंक्शन होता है, y डिपेंड कर रहा है। अच्छा y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, लेकिन याद रखना y x पे डिपेंड कर रहा है। तो इस सूरत हाल के अंदर y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब y x पे डिपेंड कर रहा है लेकिन x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब है x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो याद रखना, when y is a function of x then y is a dependent variable, x is independent variable। तो ये बड़ा ख्याल करिएगा। फिर मेरे बच्चे मैं क्या कहूँगा कि y is called, y को मेरे बच्चे मैं कहूँगा डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, और क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x पे तो x इज कॉल्ड, मेरे बच्चे x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को मेरे बच्चे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। आई होप सो मेरे बच्चे बात आपको समझ आ गई हो। मेरे बच्चे आपको एक इसी टॉपिक के रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताना है। काफ़ी दफ़ा पेपर में ये आई हुई, काफ़ी दफ़ा पेपर में आई हुई है, ई कैट में भी आ सकती है कि ये जो फंक्शन है मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस तरह रिप्रेजेंट करने का मेथड किसने दिया। देखो एक तो जरूरी बात ये बोल दूं कि y फंक्शन है x का, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये लिखने का तरीका किसने दिया था? काफी दफा ये बोर्ड में एमसीक्यूज में आया हुआ है। स्विस मैथमेटिशियन था आयलर, और उसका ये पीरियड रहा है। उसने इस पीरियड के दौरान बार बार कह रहा हूं आयलर आयलर आयलर, याद रखिएगा y इज इक्वल फंक्शन को इस तरह डिनोट करने का तरीका किसने दिया था? आयलर ने दिया। न्यूटन ने भी और मेथड दिए थे, वो भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। और भी लोगों ने एक दो ने तरीके दिए थे, लेकिन आयलर ने ये वाला तरीका दिया था। ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ, ये आपकी किताब के अंदर इस्तेमाल होता है और फिर एमसीक्यूज में ये आता है कि आयलर ने ये रिप्रेजेंट दिया था। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि y फंक्शन है x का। बाकी मेरे बच्चे मैं ये बात ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि y अगर फंक्शन है x का तो इसका मतलब है y डिपेंड कर रहा है x पे, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ फंक्शन में मिलेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वो ज़रूर यार